लालू एक ऐसा नेता है कि कभी बिहार में हो ही नहीं सकता। लालू प्रसाद वो नेता था जहाँ बैलगाड़ी चलती थी, वहाँ रेलगाड़ी चलवाया। गूगल सर्च करके देख लो, रेल मंत्री को सबसे फायदा दिया। ये है लालू प्रसाद, ये है कुछ सही बात है। लालू यादव जो अनमोल जानवर था उसका चारा घोटाला का डाला, ऐसे ऐसे समर्थक है। ये बिहार की क्या विकास की बात करेंगे, क्योंकि वहाँ का मुख्यमंत्री 9वीं पास और उनके समर्थक यही यार, एक एजुकेटेड एक एजुकेटेड। वो चारा खा गया तो कुछ नहीं है, पूरा हिंदुस्तान खा गया। तो सुनिए, कोई गांव में कोई बच्चा रोता था, कोई गांव में कोई बच्चा रोता था, उसकी माँ क्या कहती थी, चुप हो जा, चुप हो जा, लालू आ जाएगा। अरे बच्चा चुप भी हो जाता था। और क्या हम सीएम बना दें, नौनी बहन को हम सीएम बना दें। सम्राट चौधरी को लाओ, क्यों दिक्कत है भाई? तो बीजेपी का बना, क्यों नहीं ला बनाओ? मैं बुढ़ा को नहीं दूंगा मैं। एक बात बताइएगा, सुनो मेरी, सुनो मेरी, इसको नहीं दूंगा, मेरी सुनो, सुन लीजिए। सुनेगा आप, सुनेंगे नहीं आप, बोलेंगे भाई। आप अगर सुनिए मेरी बात, सुनिए, अगर आप अपनी बोलना चाहते हैं तो भाई दूसरे की भी सुननी पड़ेगा। सुनेंगे सारी बात तो मोदी जी सुनाई दिए, तो आप भी बोलिए ना, तो अपने डिफेंड कोर्ट लेके सुना दे। आप भी एक बात, हम एक बात बोल के जाऊंगा। 56 साल तो कांग्रेस थी, कौन सुना रहा था? कांग्रेस ही सुना रही जा रही। बाबर मानता, वो औरंगजेब मानता, जय हम 20 साल क्या करा ये बता दो मुझे। ये क्या 20 साल में एक बात बताओ नीतीश, एक मिनट भाई पहले सुनने की क्षमता रखो। 20 साल के अंदर नीतीश कुमार बिहार के अंदर एनडीए के संग रहे, इन्हें पूछिएगा पहले, बिहार के अंदर रहे नहीं है। मैं तो बस नीतीश कुमार के बारे में इतना कहूंगा कि वो इतना पलटे हैं कि आज तक पता नहीं लगेगा कि वो किसके पार्टी में। नीतीश जी सबके हैं और वो किसी का नहीं, सिर्फ वो कुर्सी का है। अच्छा, वो तो सबके, अच्छा सबके। तो जो क्या बोल रहा 20 साल के अंदर क्या किया एनडीए ने? नीतीश कुमार का यही कहते थे डीएनए चेक हो गया, आज वो अपना आपने देखिए, अगर आप सवाल कर रहे हैं ना, नहीं अगर आप इनसे सवाल कर रहे हैं तो यार सुनना भी आपका वाजिब है। देखिए अब एक चीज बताइए, इन्होंने पहला जो मुद्दा उठाया वो विकास को लेकर के कहा कि बिहार में जो है विकास हुआ है नहीं, और दूसरा इन्होंने ये उठाया कि 2000 सर अब सुन, मैं आपके सवाल ही उठा रहा हूँ। राज का दर्जा रामलीला मैदान से नीतीश कुमार ऐलान किया था, आज कई साल हो गए, मिल गया बिहार को विशेष राज का। 2 सवाल का जवाब दे दो, बाकी सब ठीक है। चलिए ठीक है, एक शराब, एक विकास और एक विशेष राज का दर्जा, ठीक है। अब इसका 3 मुद्दे हैं, हमें चुपचाप सुनिए। 3 मुद्दे हैं, अब मेरे सुनिएगा। लालू पूर्व बंबक से सरकार लोग, अब आप सुनेंगे नहीं, अब सुनेंगे चले जाते लालू में नहीं। मैं बता पा बात तो सुनने क्षमता रखो, ये क्षमता में यार वो जवाब दे तो आप सुन नहीं। 20 साल में, अरे सुन, 20 साल में लालू के बारे में सुनिएगा। कोई गाँव में, कोई गाँव के बारे में पैसा लाऊंगा पहले। लालू एक ऐसा नेता है कि कभी बिहार में हो ही नहीं सकता। लालू प्रसाद वो नेता था जहाँ बैलगाड़ी चलती थी, वहाँ रेलगाड़ी चलवाया। गूगल सर्च करके देख लो, रेल मंत्री को सबसे फायदा दिया। ये है लालू प्रसाद, ये है कुछ सही बात है। लालू यादव जो अनमोल जानवर था उसका चारा घोटाला का डाला, ऐसे ऐसे समर्थक है। ये बिहार की क्या विकास की बात करेंगे, क्योंकि वहाँ का मुख्यमंत्री 9वीं पास और उनके समर्थक यही यार, एक एजुकेटेड एक एजुकेटेड। वो चारा खा गया तो कुछ नहीं है, पूरा हिंदुस्तान खा गया। तो सुनिए, अरे भाई सुन लो, हिंदुस्तान बैठ गया। कोई गांव में कोई बच्चा रोता था, ये लोग की दिक्कत ये सुनते नहीं है, इनका मैं समझ सकता हूँ। सुनो, कोई गांव में कोई बच्चा रोता था, कोई गांव में कोई बच्चा रोता था, उसकी माँ क्या कहती थी, चुप हो जा, चुप हो जा, लालू आ जाएगा। अरे बच्चा चुप भी हो जाता था। और क्या कहे हम, ये डर, ये मतलब कि कोई ला सकता, कोई नहीं ला सकता। ये जंगल राज, ये खाद कोई ला सकता है, कोई नहीं ला सकता है। श्री कांग्रेस, ये राहुल सॉरी क्या कहते हैं, लालू जब रेल मंत्री था, लालू गांव में नहीं रहता था, दिल्ली में रहता था। कुछ इससे ये लोग पता, इनको पता होता ही नहीं है। अरे आप सुनने के लिए तो तैयार है, पता नहीं, वही ना बोलेगा अगला। अपने बाप से पूछो, अपने दादे से पूछो कि लालू प्रसाद ने क्या किया 2014 के बाद। बहुत अच्छी बात बोले, सुनने की अरे यार इन लोगों को दिक्कत ये होता है ना, ऐसे ही है यार, सुनने की तो क्षमता
क्षमता रखिए। और देखिए 1900 मैं लाइटली डिबेट कर रहा हूँ। 1947 में देश आजाद होता है। 1947 में अरे सुन तो लो यार, अरे मैं 1947 की बात, 1947 में देश आजाद होता है। अरे देखिए 1947 में देश आजाद, रुपया डॉलर इक्वल होता है, 6वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी होती है। ठीक है, ये कांग्रेस पार्टी क्या कहती है, गरीब था देश, गरीब था तो यहाँ ठुल्लू लेने आए थे अंग्रेज। 6वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी थी, आप कहाँ लेके चले गए। और देखिए 1947 में जर्मन के 2 टुकड़े होते, जर्मनी कहाँ स्टैंड करता है अभी, दक्षिण कोरिया के 2 टुकड़े होते, दक्षिण कोरिया कहाँ स्टैंड करता है। और देखिए और देखिए ये 45 में जापान पूरी तरीके से बर्बाद था, वो कहाँ है और हम कहाँ है। मैं मान गया बीजेपी सबसे बुरी पार्टी। अपने देश में 55 साल राज किया, 3 पीढ़ी राज की, आपने क्या किया, आपसे पूछा जाए क्या किया। इनका सवाल है कि कमियां क्या है, हमें बता दे, हमें पूछ रहे पहली। अच्छा, अरे अभी तो बीजेपी की सरकार है, अभी तो आप बोलेंगे ना कि क्या कमियां है, ये कमियां है। अभी अच्छाइयाँ क्या है ये तो बता दो मुझे। दिल्ली में आया, अच्छाइयाँ इन्होंने बताई तो आप सुनने को में झूठ बोल कर आया कि मैं सबसे पहले आते महिला को 2500 रुपए देंगे, ये बोल कर आया था आते ही सबसे पहले मैं चुप्पी तोड़ दूंगा। 27 साल के बाद आया था ना, 70 साल नजर नहीं आएगा, दूरबीन से देख लियो। एक गलती होती है, भारतीय से एक गलती होती है, साल तक नजर नहीं आएगी। हम बता रहे हैं 70 साल नजर नहीं आएगा। जब बीजेपी सरकार आई भैया, पब्लिक ने वोट दिया, चाहे वो पब्लिक ने वोट दिया, किसने कह दिया पब्लिक ने वोट दिया? हिंदू हो जिंदाबाद, झारखंड दे दो उनको, पूरा महाराष्ट्र ले लो हम। तो ये बात ना, ये बात आपकी ना गलत लगी। अरे मैं इनका जवाब दे रहा हूँ, छोटा दे देता है भाई। देखो यार, ये सीधी सी बात है, सवाल तो ये करता है लेकिन जवाब देने पे आते भाग जाते हैं और चुप होने का नाम नहीं लेते। ठीक है, और इधर नहीं भाई, इधर हो जा, ठीक है। अरे भाई एक हिंदू हो या मुसलमान हो या सिख हो, कोई जात बात नहीं, कोई भेदभाव नहीं, जिसकी जितनी हिस्सेदारी उतनी उसकी भागीदारी। आज हर एक वर्ग को सुनिए, हम इसकी बुनियाद बता देते, बाद में सुन लेना, इनकी बुनियाद बता देते। वही है सर नहीं, अगर आप सवाल अरे एक मिनट चुप रहिए। अगर आप सवाल करते हैं, सुनना जानते हैं तो रुकिए। ठीक है, क्यों नहीं सुनेंगे? अरे नहीं, क्यों नहीं सुनेंगे? अगर आप बोल रहे तो इससे बरका जैसे झूठा पी से पार्टी, बरका झूठा पार्टी। अच्छा, अभी झूठ के अलावा क्या बोलेंगे? अच्छा ठीक है, चुप रहिएगा। ये जो बता रहे हैं, दिल्ली के मुख्यमंत्री को आरोप लगा रहे हैं, इनके पास कोई पुख्ता सबूत है? कालका जी के अंदर में जो झुग्गी तोड़ी गई, वहाँ के लोगों को आवास मिला हुआ है। और जो अवैध, वही कालका जी के पास में आप चले जाओ, सुनिए। और उसके बाद जो अवैध झुग्गियाँ थी, सुनिए, जो अवैध झुग्गियाँ, इनको कुछ जानकारी नहीं है। अवैध झुग्गियाँ जो बांग्लादेशी रहते थे, रोहिंग्या रहता, क्या सुनेंगे नहीं, क्योंकि इनके अंदर क्षमता नहीं है, क्योंकि इनको तो पूरा अवैध कॉलोनी तोड़ी जा रही है। और मुख्यमंत्री जी ने भी बयान दिया, जिनका भी झुग्गियों में नाम रहेगा उनको मकान मिलेगा, और जल्द से जल्द मकान लगाकर उनके झुग्गी वासियों को अच्छी शिक्षा, स्वास्थ्य देने काम कर रही है। बता दे, कोई है साबुत लोगों के पास जो कांग्रेसी आरोप लगा रहे हैं? धन्यवाद। चलिए, बहुत बढ़िया। एक चीज पत्रकार महोदय आप बताइए, आज के डेट में भारतवर्ष में 22 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है कि नहीं है ना? इन दोनों को ये नहीं मालूम, बोलने तो यहाँ माइक पे आ जाएंगे, लेकिन वही है कि तलवार की नोक पर सलवार पहनने वाले, इनका पैजामा ढीला हो जाता, भाग जाते हैं बगल से मैदान छोड़ करके, क्योंकि इनको मालूम ये नहीं है कि वो महिला नहीं है। आज 15 साल पीछे इसका बैकग्राउंड देख लो। मैं नहीं कहता हूँ, मैं कांग्रेस की वही बुराई करता हूँ जो बुरा करेगा। मैं कोई कांग्रेस का विरोधी थोड़ी ना हूँ, कोई मेरा दुश्मन नहीं है, लेकिन सत्यता जो है, मैं सच्चाई बोलता हूँ। आज आप बैकग्राउंड देख लीजिए, शीला दीक्षित जी को, वो स्वर्ग में है, हम नरक में है यहाँ धरती पर। अगर भैया सच्चाई अगर नहीं होगी, जूता मार देना, ध्यान से सुनना। वो स्वर्ग में है, हम नरक में हैं। आज शीला दीक्षित, मैं कांग्रेस की बात बड़ाई कर रहा हूँ, मोदी जी बुरा मत मानना, क्योंकि ये सच्चाई है। 15 साल शीला दीक्षित ने राज किया, दिल्ली को चमका दिया था उसने, लेकिन 10 साल कौन? वही फिर, इससे कपट मित्र से चोरी, या हो निर्धन या हो कोढ़ी, अपने जो मित्र का नहीं हुआ वो दोगला किसका होगा यार? अन्ना हजारी ने आज यहाँ से एक जूता को
एक जूते को उठा करके वहां पहुंचा दिया। कौन जूता कौन है? अरविंद केजरीवाल दोगला, जो शाहीन बाग में धरना करवाता है, दिल्ली में दंगा करवाता है। यही ISBT के पास में हमारे यही गरीब भाई। बिहार पे क्यों जा रहे हैं? दिल्ली पे कहाँ मैं बात कर रहा हूँ? मैं दिल्ली ही बात कर रहा हूँ भाई साहब। ISBT यहाँ की बात कर रहा हूँ मैं। ISBT यहाँ की बात कर रहा हूँ मैं, कश्मीरी गेट का। सुनिए, मैं कश्मीरी गेट में बिहार पे नहीं जा रहा हूँ भाई साहब। मैं वो नहीं हूँ तलवार की नोक पर सलवार पहनने वाला। ये सनातन का सीना है, सीना ठोक के बोलता हूँ। हिंदू का खून है इसमें, राहुल खान के जैसे दोगले का खून नहीं है। पंडित